आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के ब्याज 12वीं के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखिए हम 5वें क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यानी एक खेत की क्या है लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हमें एक खेत की लंबाई नहीं पता है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी इसे यहाँ पर देखिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना। यहाँ पर लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना खेत की चौड़ाई मान लेते हैं, खेत की चौड़ाई बराबर x, यानी क्या मान लेंगे x। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे। खेत की लंबाई क्या कर रहा है, खेत की लंबाई बराबर कर रहा है कि 4 गुना है, 4 गुना। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो हमारा क्या है, एक खेत की लंबाई है और उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एक खेत की लंबाई हो गई कितना, खेत की लंबाई हो गई और यहाँ पर चौड़ाई हमने मान लिया x। अब देखिए चौड़ाई की 4 गुनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई क्या माने x। तो x का 4 गुना है तो 4x लिख लेंगे। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए x है तो पहले x लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 4x। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4x को पहले लिखेंगे और x को बाद में लिखेंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक खेत की लंबाई दिया है तो एक खेत की यानी लंबाई को पहले लिखेंगे, क्योंकि लंबाई पहले दिया है तो लंबाई, फिर उसके बाद चौड़ाई को बाद में लिखेंगे। तो लंबाई को पहले लिख दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि लंबाई फिर उसकी चौड़ाई। तो लंबाई को पहले कर देंगे और चौड़ाई को बाद में। ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो मोहन की आयु हमें देखिए यहाँ पर नहीं पता है, तो पहले मोहन की आयु कराएगी यहाँ पर 3 गुनी है, किससे, अपने पुत्र राजेश की आयु से। तो पहले यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना राजेश की आयु। ये दूसरा क्वेश्चन है, बराबर x मान लेंगे। तो यहाँ पर अब प्रश्नानुसार हमें क्या करेंगे, मोहन की आयु निकालेंगे। मोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, मोहन की आयु देखिए यहाँ पर क्या करा है कि मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो मोहन की आयु क्या है, राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब क्या है, 3 का गुणा x से, तो 3x हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करा है, इसका क्या निकालना है, अनुपात। तो इसे क्या कर लेंगे, तो पहले देखिए यहाँ पर दिया है मोहन की आयु, तो पहले मोहन की आयु लिखेंगे। मोहन की आयु कितना है, 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x और फिर अनुपात करके ये वाला x। तो बराबर कितना आ जाएगा, अगर इसे लिखना चाहे तो देखिए x से x कट जाएगा तो बचा कितना, 3। यानी x से x कितनी बार में कटा है, एक बार में। और यहाँ पर क्या है, 3। तो 3 अनुपात कितना लिख देंगे, 1। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन में भी ऐसे ही रहेगा, x से x कटेगा तो बचा कितना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4। तो यानी 4:1 ये वाला इसका फाइनली आंसर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन देखिए दिया है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। तो यहाँ पर पहले हम गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के, यानी पहले हम लिखेंगे क्या, देखिए कक्षा 6 छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या 3/4 है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये नहीं पता है कि सम्मिलित छात्र कितने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले माना सम्मिलित छात्रों की संख्या x। ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर सम्मिलित छात्रों की संख्या क्या मान लेंगे, x बराबर x मान लेंगे। अब देखिए क्या करा है, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे।
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करा है, 3/4 है, यानी जो कक्षा गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो सम्मिलित छात्रों की संख्या है वो कितना, 3 गुना का मतलब क्या है, 3/4x हो जाएगा। 3 गुनी का मतलब क्या है कि 3/4 का मतलब क्या कह रहा है ना, तो 3/4 मतलब क्या होगा, 3/4वां भाग। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालना है। तो पहले देखिए 3/4 x लिखेंगे और अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और x को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कि पहले क्या दिया है कि छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या यहाँ पर पहले कराए गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के, तो उत्तीर्ण पहले लिखेंगे, उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण देखिए 3/4x है। फिर उसके बाद छात्रों की संख्या, तो सम्मिलित छात्रों की संख्या, तो ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए x से x कट गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 3/4 अनुपात 1 आएगा। तो 3/4 अनुपात 1 आएगा। तो इसे देखिए एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 3/4 को, यानी 4 को इधर भेज सकते हैं, तो 3/4 देखिए इधर क्या है, बटे में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसको अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, भाग 1। इसे ऐसे लिखेंगे बराबर, बराबर लिख सकते हैं इसे। तो बराबर, ये देखिए 4 इधर किस में है, नीचे है, बटे में है, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 = 4 × 4, तो 3 अनुपात इसे 4 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे 6वां क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, यानी एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 के कितने बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे, और इनमें 40 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। तो ज्ञात कीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर पूरे, यानी पूरा कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 100। विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर कितनी है, 100। तो लिखेंगे 100, और उसके बाद क्या करा है कि 100 बच्चे पढ़ते हैं। अब इनमें से 40 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी लड़की कितनी है, लड़की की संख्या हमें नहीं पता है। यहाँ पर देखिए लड़के की संख्या पता है, लड़कियों की संख्या नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लड़के की संख्या, यानी लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या दिया है 40। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए इस 100 में से इस 40 को घटा दें, तो 100 में से 40 घटा देंगे, 100 में से अगर 40 घटा दें, यहाँ पर क्या बचेगा, 60, यानी ये जो 60 आएगा वो लड़कियों की संख्या है। तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल गई, 60, ये लड़कियों की संख्या निकल गई। यानी जैसे अगर हम कहें कि एक क्लास है, एक क्लास में कितने हैं, मान लीजिए पूरा टोटल बच्चे पढ़ते हैं 50। अब 50 में कह दें कि 25 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, तो 25 लड़के होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि 100 कुल बच्चे कितने हैं, 100, और उसमें से लड़कों की संख्या दिया है 40, तो उसको अगर घटा दिए तो शेष कितना, कौन बचेगा, लड़की ही बचेगी। तो ये क्वेश्चन 60 हो गया। अब देखिए इसका अनुपात करा है, तो अनुपात कैसे याद करेंगे, तो अनुपात यहाँ पर करा है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। फिर उसके बाद लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़कियाँ कितना है, 60। तो अब देखिए इसे काट देंगे, 0 0 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया, 2:3। तो इसे लिख देंगे, यानी 2:3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, तो दूसरा क्वेश्चन करा है कि लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या देखिए यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, और यहाँ पर कुल बच्चे कितने थे, 100। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, 100, 0 0 कट गया, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया, 2:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, तो आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि अब एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, 200, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें वही काम करना है कि पूरे यानी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कितने हैं, 200। अब उसमें से देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया कि लड़कों की जगह क्या कर दिया, बच्चे को बीमार, यानी बच्चे बीमार पड़ गए, कितने, 60 बच्चे। तो 60 बच्चे अगर बीमार पड़ गए तो शेष जो बचेंगे वह स्वस्थ रहेंगे। तो यानी वही काम करेंगे कि 200 में से 60 को घटा देंगे पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे
विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर कितना है 200। अब देखिए उसके बाद क्या करा है कि बीमार बच्चों की संख्या, यानी बीमार कितने पड़ गए, तो उसको लिखेंगे बीमार बच्चों की संख्या। बीमार बच्चों की संख्या कितनी है 60, वो कितना दिया है 60। और उसके बाद लिखेंगे स्वस्थ बच्चों की संख्या। तो स्वस्थ बच्चों की अगर संख्या निकालें हम, स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्वस्थ बच्चे किससे निकलेंगे, यहाँ पर 200 है, पूरे बच्चे कितने हैं 200 में से 60 को घटा देंगे तो जो बचेंगे वो स्वस्थ बच्चे रहेंगे। तो 200 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140 बच्चे क्या हैं स्वस्थ बच्चे। अब देखिए इसका क्या निकालना है स्वस्थ बच्चों का, उसका अनुपात निकालना है, यानी इसका यहाँ पर इसका क्या निकालना है अनुपात ज्ञात करना है, यानी स्वस्थ बच्चों और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहले यहाँ पर देखिए स्वस्थ दिया है तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं, स्वस्थ बच्चे हमारे हैं 140 और उसका अनुपात निकालेंगे, और जो बीमार हैं वो कितना है 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। देखिए इसे काट देंगे, 0 0 कट गया और 2 3 6 और 2 7 14, तो ये कितना आ गया 7:3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, तो आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि अभिनव की आय, यानी अभिनव एक है जिसकी आय, यानी आय क्या है जो कमाता है वो प्रति माह, यानी जो हर माह में कमाता है, तो हर माह वो कितना कमाता है 5,000 रुपये। तो अब कह रहा है कि वह 3,000 प्रति माह व्यय कर देता है, व्यय मतलब खर्च कर देता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इससे 3 क्वेश्चन पूछा है कि अभिनव की आय और व्यय में, यानी अभिनय की जो आय है तो अभिनय की आय कितने आए 5,000 और व्यय कितना करा है 3,000, तो उसका क्या निकालना है अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दिया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभिनय की आय यहाँ पर कितना दिया है, अभिनय की आय है 5,000 और उसमें से यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो अनुपात का चिन्ह खर्च कितना करता है 3,000। तो देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 5,000 अनुपात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है कि अभिनव के व्यय और आय में, यानी अभिनय का व्यय कितना है 3,000 और आय कितना है 5,000, तो यहाँ पर इसी का जस्ट उल्टा करना है, यानी व्यय कितना है 3,000 और अनुपात निकालना है किसका जो मतलब कमाता है, तो आय यानी 5,000, तो 0 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 3:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि अभिनव के व्यय और बचत में, तो अभिनय का देखिए यहाँ पर बचत नहीं पता है, तो बचत क्या करेंगे, यहाँ पर जो कमा रहा है और जो खर्चा कर रहा है तो उससे क्या, यानी अगर जो पूरा कमा रहा है और खर्चा में को हम क्या करेंगे घटा देंगे, पूरा जो कमा रहा है उसमें से जो खर्चा कर रहा है उसे घटा देंगे, तो जो बचेगा यानी वो क्या हो रहा है उसका शेष बच रहा है वो बचत हमारा उसका होगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना है कितना रहा है 5,000 और उसमें से घटा देंगे कितना 3,000, क्योंकि 3,000 वो खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना 2,000, तो 2,000 उसका क्या है बचत है, यानी बचत बराबर कितना है 2,000। तो अब देखिए क्या करना है अभिनव के व्यय और बचत में, तो व्यय कितना कर रहा है 3,000, व्यय कितना कर रहा है 3,000 और उसका अनुपात निकालना है किससे जो खर्चा यानी उसका बचत है, तो बचत कितना है 2,000, तो 0 से देखिए 0 कट गया और 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आ गया 3:2 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें अगर कोई आपको डाउट होगा या कोई और क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।